थार रेगिस्तान। एक ऐसा समुंदर जहां पानी नहीं, बस रेत है, सन्नाटा है और अंतहीन शून्यता। दिसंबर की रात, तारीख 4 दिसंबर 1971, घड़ी आधी रात के पार। हवा बर्फ की तरह चुभ रही है, रेत के टीले ठंडी सांसें छोड़ रहे हैं और लोंगेवाला पोस्ट, भारत की सीमा पर खड़ी एक छोटी सी चौकी, जो उस रात इतिहास बनने वाली है। ये कोई फिल्मी सेट नहीं है, ये कोई युद्ध का मैदान नहीं दिखता। ये तो एक सुनसान रेगिस्तान है जहां दूर दूर तक सिर्फ खामोशी है। लेकिन युद्ध हमेशा शोर से शुरू नहीं होता। कई बार युद्ध खामोशी में जन्म लेता है। उन बंकरों के अंदर जवान बैठे हैं, कुछ चुपचाप हथियार साफ कर रहे हैं, कुछ अपने परिवार की तस्वीर देख रहे हैं, कुछ नींद और डर के बीच झूल रहे हैं। किसी को नहीं पता कि कुछ ही घंटों में ये रेत इतिहास की किताब बन जाएगी। लोंगेवाला, एक नाम जो उस रात से पहले सिर्फ एक पोस्ट था और उस रात के बाद एक युद्ध की पहचान बन गया। रात गहराती जा रही है, खामोशी और गहरी होती जा रही है। तभी कुछ बदलता है। रेत के नीचे एक हल्का सा कंपन, कोई आवाज नहीं, कोई धमाका नहीं, कोई चेतावनी नहीं, बस एक एहसास, जैसे धरती सांस ले रही हो, जैसे जमीन के नीचे कोई भारी चीज सरक रही हो। रेगिस्तान में रहने वाला इंसान धरती की हर हरकत पहचानता है। ये भूकंप नहीं था, ये प्रकृति नहीं थी, ये मशीनों की चाल थी। लोहे का वजन, इंजन की ताकत और जमीन पर दबाव, धरती बोल रही थी। और ये भाषा सिर्फ सैनिक समझते हैं। ये टैंकों की भाषा थी। पहला संकेत, पहली चेतावनी, युद्ध का पहला कदम किसी गोली से नहीं, धरती की धड़कन से शुरू हुआ। पहला कंपन चेतावनी था, लेकिन पुष्टि सबसे खतरनाक सच होती है। रेगिस्तान में कोई भी हलचल छोटी नहीं होती। हर आवाज, हर गंध, हर हवा का बदलना एक संकेत होता है। ठंडी हवा के साथ डीजल की गंध बहने लगी, लोहे के टकराने की हल्की आवाजें, रेडियो पर पहली फुसफुसाहट। कुछ मूवमेंट है, भारी मूवमेंट। फिर शब्द बदलते हैं, ट्रैक्स की आवाज है। अब ये सिर्फ अंदाजा नहीं था, ये पुष्टि थी। ये घुसपैठ नहीं थी, ये पेट्रोलिंग नहीं थी, ये स्काउटिंग नहीं थी, ये हमला था। पूरे पैमाने का हमला, एक संगठित सैन्य मूवमेंट। रेगिस्तान के रास्ते भारत के अंदर घुसने की कोशिश। ये कोई सीमावर्ती झड़प नहीं थी, ये युद्ध का दरवाजा था। और वो दरवाजा सीधे लोंगेवाला पोस्ट पर खुल रहा था। लोंगेवाला पोस्ट, राजस्थान का एक छोटा सा बिंदु, मिलिट्री मैप पर एक हल्का सा निशान। कोई बड़ा बेस नहीं, कोई फोर्टिफाइड डिफेंस नहीं, कोई भारी हथियार नहीं। ये पोस्ट बनाई गई थी लड़ने के लिए नहीं, देखने के लिए। ऑब्जर्व एंड रिपोर्ट, नजर रखो, सूचना दो, और अगर कुछ बड़ा हो तो पीछे हट जाओ। ये रणनीति थी। यहां तैनात थे 30 पंजाब रेजिमेंट के 120 जवान। कमांड में थे मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी। उनके पास कोई टैंक नहीं, कोई आर्टिलरी नहीं, कोई मिसाइल सिस्टम नहीं, सिर्फ इंसान थे। राइफलें थीं और 2 पुरानी जीप माउंटेड आरसीएल गन। ये कोई युद्ध की तैयारी नहीं थी, ये एक निगरानी चौकी थी। लेकिन इतिहास अक्सर योजना से नहीं, परिस्थिति से बनता है। और उस रात परिस्थिति बदल चुकी थी। लोंगेवाला अब पोस्ट नहीं रहा, वो एक युद्ध भूमि बन चुका था। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी, कोई फिल्मी नाम नहीं, कोई चमकदार छवि नहीं, कोई प्रचार नहीं। एक प्रोफेशनल सोल्जर, डिसिप्लिन में ढला हुआ, सिस्टम में पला हुआ और फैसलों की जिम्मेदारी उठाने वाला इंसान। वो उन अफसरों में से नहीं थे जो आवाज ऊंची करके कमांड करते हैं। वो उन कमांडर्स में से थे जो शांति से सोचते हैं और सही वक्त पर बोलते हैं। उनकी ताकत हथियार नहीं थी, उनकी ताकत थी क्लैरिटी, स्थिति की समझ, जोखिम का आकलन और निर्णय लेने का साहस। वो जानते थे कि रेगिस्तान में लड़ाई हथियारों से कम और दिमाग से ज्यादा जीती जाती है। वो जानते थे कि अगर डर अंदर घुस गया तो सबसे मजबूत हथियार भी बेकार हो जाते हैं। इसलिए उनका पहला युद्ध दुश्मन से नहीं, अपने ही लोगों के डर से था। एक कमांडर का सबसे बड़ा काम ऑर्डर देना नहीं होता, बल्कि डर को कंट्रोल करना होता है। और उस रात मेजर चांदपुरी सिर्फ एक अफसर नहीं थे, वो 120 इंसानों की मानसिक ढाल थे। युद्ध का गणित कभी बराबर नहीं होता, लेकिन लोंगेवाला की रात ये गणित क्रूर था। एक तरफ 120 जवान, सीमित हथियार, सीमित गोला बारूद, कोई एयर कवर नहीं, कोई आर्टिलरी नहीं।
दूसरी तरफ हजारों सैनिक, 45 टैंक, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, फुल स्केल अटैक फॉर्मेशन। ये लड़ाई नहीं थी, ये असंतुलन था। ये मुकाबला नहीं था, ये असमानता थी। मिलिट्री भाषा में इसे कहते हैं कॉम्बैट इम्बैलेंस, जहां एक पक्ष के पास संसाधन है, तकनीक है, संख्या है और दूसरे के पास सिर्फ इंसान है। लेकिन इतिहास गवाह है, संख्या हमेशा निर्णायक नहीं होती, तकनीक हमेशा विजेता नहीं होती, हथियार हमेशा ताकत नहीं होते। कभी कभी इरादा भारी पड़ जाता है, सोच भारी पड़ जाती है और नेतृत्व भारी पड़ जाता है। लोंगेवाला की लड़ाई गणित से नहीं, मनोविज्ञान से लड़ी जानी थी। जब हालात हाथ से निकलते हैं तो सिस्टम बोलता है। रेडियो पर आवाज आती है, ठंडी, सीधी और प्रोफेशनल। कोई भावना नहीं, कोई नाटक नहीं, सिर्फ आदेश। एयर सपोर्ट नहीं मिल सकता, रात में उड़ान संभव नहीं, रीइंफोर्समेंट उपलब्ध नहीं। और फिर वो लाइन, तुम्हारे पास दो विकल्प हैं, या तो पोस्ट होल्ड करो या टैक्टिकल विड्रॉल करो, पीछे हट जाओ, रामगढ़ की तरफ मूव करो, जवानों की जान बचाओ। स्ट्रैटेजिक रीपोजिशनिंग। ये भगदड़ नहीं होती, ये प्रोफेशनल मिलिट्री मूव होता है, ऑफिशियल ऑर्डर होता है। कागज पर यह सही फैसला था, मैप पर यह लॉजिकल फैसला था, सिस्टम में यह सुरक्षित फैसला था। लेकिन जमीन पर यह फैसला देश के दरवाजे खोल देता। कभी कभी सही और सुरक्षित एक ही चीज नहीं होते। यही वो पल था जहां इतिहास एक इंसान के दिमाग में बैठा था। कोई हथियार नहीं, कोई टैंक नहीं, कोई फौज नहीं, सिर्फ एक फैसला। पीछे हटना सुरक्षित था, तार्किक था, ऑफिशियल था, लेकिन रुकना साहस था, जोखिम था, बलिदान था। मेजर चांदपुरी जानते थे, अगर वो पीछे हटे तो ये सिर्फ एक पोस्ट नहीं जाएगी, ये रास्ता जाएगा, ये शहर जाएगा, ये सीमा जाएगी। और कभी कभी एक कदम पीछे हटना पूरे देश को पीछे धकेल देता है। उन्होंने अपने जवानों को देखा, डरे हुए चेहरे, थके हुए शरीर, लेकिन भरोसे से भरी आंखें। और फिर उन्होंने चुना डर नहीं, सुरक्षा नहीं, आराम नहीं, उन्होंने चुना जिम्मेदारी, उन्होंने चुना इतिहास, उन्होंने चुना रुकना। उस फैसले के साथ लोंगेवाला अब पोस्ट नहीं रहा, वो युद्धभूमि बन गया। और मेजर चांदपुरी अब सिर्फ कमांडर नहीं रहे, वो इतिहास के लेखक बन गए। युद्ध का मैदान हमेशा जमीन पर नहीं होता, सबसे पहला युद्ध इंसान के दिमाग में लड़ा जाता है। लोंगेवाला पोस्ट पर 120 जवान थे, लेकिन हर जवान के अंदर दो लोग थे। एक डरता हुआ इंसान, दूसरा वर्दी में खड़ा सैनिक। डर फुसफुसाता है, भाग जाओ, जान बचा लो, ये लड़ाई तुम्हारी नहीं है। कर्तव्य बोलता है, यही तुम्हारी जमीन है, यही तुम्हारी जिम्मेदारी है, यही तुम्हारी पहचान है। हर सैनिक इसी संघर्ष से गुजरता है। कोई सुपर हीरो नहीं होता, कोई जन्म से बहादुर नहीं होता, बहादुरी एक फैसला होती है। उस रात जवानों ने डर को मारा नहीं, उसे कंट्रोल किया। उन्होंने अपने अंदर के इंसान को नहीं छोड़ा, लेकिन अपने अंदर के सैनिक को आगे खड़ा कर दिया। और यही मानसिक बदलाव एक यूनिट को एक दीवार में बदल देता है। 120 शरीर, लेकिन एक सोच, 120 इंसान, लेकिन एक इरादा। यही मनोविज्ञान युद्ध की पहली जीत होती है। जब संसाधन कम हो तो दिमाग सबसे बड़ा हथियार बनता है। मेजर चांदपुरी जानते थे, वो टैंकों से नहीं जीत सकते, वो संख्या से नहीं जीत सकते, वो हथियारों से नहीं जीत सकते। तो उन्होंने चुना दिमाग, उन्होंने चुना धोखा। लेकिन ये झूठ नहीं था, ये रणनीति थी। रेत में बिछाए गए कांटेदार तार, कोई माइंस नहीं, कोई विस्फोटक नहीं, कोई सुरक्षा कवच नहीं, बस एक संकेत, एक भ्रम, एक साइकोलॉजिकल ट्रिगर। मिलिट्री ट्रेनिंग में एक नियम सिखाया जाता है, जहां कांटेदार तार होते हैं वहां माइंस होती हैं। दुश्मन ने वही सोचा जो उन्हें सिखाया गया था। यही था ब्लफ। युद्ध में सबसे खतरनाक हथियार बंदूक नहीं होती, धारणा होती है, परसेप्शन। दुश्मन रुक गया, इंजीनियर बुलाए गए, समय बर्बाद हुआ, मूवमेंट रुकी, और लोंगेवाला को सबसे कीमती चीज मिल गई, समय। युद्ध में समय इक्वल्स जीवन। हर युद्ध गोलियों से नहीं जीता जाता, कुछ युद्ध दिमाग में लड़े जाते हैं। लोंगेवाला में असल लड़ाई मैदान पर नहीं, दिमागों में चल रही थी। पाकिस्तानी फौज एक धारणा के साथ आई थी, रास्ता साफ है, कोई भारी डिफेंस नहीं, कोई बड़ी यूनिट नहीं। लेकिन जो उन्होंने देखा वो कुछ और था। अलग अलग दिशाओं से फायर, लगातार पोजीशन बदलती गन, अंधेरे में भ्रम। उन्हें लगा ये छोटी पोस्ट नहीं है, ये कोई बड़ी यूनिट है। युद्ध में जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता, और जो सच होता है वो हमेशा दिखता नहीं। यही साइकोलॉजिकल वॉर है, डर पैदा करना, भ्रम पैदा करना, अनिश्चितता पैदा करना। जब दुश्मन खुद अपने फैसलों पर शक करने लगे, तब युद्ध आधा जीत लिया जाता है।
लोंगेवाला में दुश्मन की सबसे बड़ी हार टैंकों की नहीं थी, उनके दिमाग की थी। मेजर चांदपुरी जानते थे, अगर दुश्मन फायर की पोजीशन समझ गया तो खेल खत्म। इसलिए उन्होंने चुनी फायर एंड मूव रणनीति। एक शॉट और मूव, फिर दूसरा शॉट, फिर मूव। आरसीएल गन की सबसे बड़ी कमजोरी थी उसका बैक ब्लास्ट, धुआं, आग, लोकेशन एक्सपोजर। लेकिन उसी कमजोरी को रणनीति में बदला गया। हर फायर एक नई जगह से, हर धमाका एक नई दिशा से। दुश्मन को लगा फायर चारों तरफ से आ रहा है। उन्हें लगा ये एक बड़ी बटालियन है। असल में वो सिर्फ 2 गन थीं, लेकिन सही दिमाग कम संसाधन को बड़ा हथियार बना देता है। यही रणनीति है, यही युद्ध कला है। हर युद्ध का एक मैदान होता है और हर मैदान का एक स्वभाव। लोंगेवाला की लड़ाई रेगिस्तान में लड़ी जा रही थी, और रेगिस्तान किसी का दोस्त नहीं होता। ये न इंसान का है न मशीन का, ये सिर्फ अपने नियम मानता है। नरम रेत जो पैर भी धंसा दे और टैंक भी। जिस जमीन पर पैर चलाना मुश्किल हो, वहां लोहे के पहाड़ कैसे चलेंगे? पाकिस्तानी टैंक यूरोपीय मैदानों के लिए बने थे। कठोर जमीन, पक्के रास्ते, खुले मैदान। लेकिन थार की रेत नरम थी, गहरी थी, धोखेबाज थी। जैसे जैसे टैंक आगे बढ़े वे धंसते गए। इंजन तेज हुए, रेत और गहरी हुई। ये लड़ाई अब सिर्फ सेना बनाम सेना नहीं थी, ये बन गई थी प्रकृति बनाम तकनीक। और प्रकृति कभी मशीन से नहीं हारती। रेगिस्तान उस रात भारत की खामोश सेना बन गया था। युद्ध केवल हथियारों से नहीं हारते, युद्ध सोच से हारते हैं। पाकिस्तानी योजना कागज पर शानदार थी। तेज हमला, रात का फायदा, रेगिस्तानी रास्ता, सरप्राइज एलिमेंट। लेकिन एक बड़ी भूल, कोई एयर कवर नहीं, कोई फाइटर प्रोटेक्शन नहीं, कोई बैकअप प्लान नहीं। उन्होंने मान लिया था सुबह से पहले जीत होगी। ये ओवर कॉन्फिडेंस था, रणनीति का अंधापन। युद्ध में सबसे खतरनाक चीज होती है अंडर एस्टिमेटिंग द एनिमी। उन्होंने सोचा सामने सिर्फ एक पोस्ट है। उन्होंने ये नहीं सोचा सामने सोच खड़ी है। उन्होंने जमीन का गलत आंकलन किया, मौसम का गलत आंकलन किया, दुश्मन की मानसिकता का गलत आंकलन किया। युद्ध में गलती एक बार होती है, लेकिन उसकी कीमत पूरी सेना चुकाती है। लोंगेवाला में रणनीति नहीं टूटी थी, घमंड टूटा था। हर सेकंड भारी था, हर मिनट जिंदगी और मौत के बीच था। गोला बारूद घट रहा था, जवान थक चुके थे, आंखें जल रही थी, हाथ कांप रहे थे, और सूरज अब भी नहीं निकला था। रात लंबी होती जा रही थी, समय दुश्मन था। अगर सुबह नहीं आई तो जीत नहीं थी। सारी रणनीति अब एक ही सवाल पर टिक गई थी, क्या सूरज निकलेगा या पोस्ट गिरेगी? ये युद्ध अब मैदान पर नहीं था, ये घड़ी पर था। समय बनाम संकल्प। घंटे नहीं, मिनट मायने रखते थे। और उस अंधेरे में हर जवान सिर्फ एक चीज पकड़कर बैठा था, उम्मीद। और फिर आसमान बोला। सूरज की पहली किरण के साथ इंजन की गड़गड़ाहट गूंजी। हंटर जेट्स, आसमान से आते हुए भारत के जवाब। ये सिर्फ विमान नहीं थे, ये जीवन थे, ये राहत थे, ये निर्णायक शक्ति थे। नीचे रेत में फंसे टैंक न आगे जा सकते थे न पीछे। ऊपर आकाश से आती मौत। ये पहली बार था जब युद्ध का संतुलन बदला। अब असमानता दिशा बदल चुकी थी। अब शिकारी बदला था, अब डर बदला था, अब कहानी पलट चुकी थी। लोंगेवाला की लड़ाई अब जमीन की नहीं रही, वो आसमान की बन गई थी। जब पहली एयर स्ट्राइक हुई, रेगिस्तान कांप उठा, रेत उड़ गई, आसमान गूंज उठा, और युद्ध की दिशा बदल गई। अब तक जो टैंक शिकारी थे वो अब शिकार बन चुके थे। हंटर जेट्स आसमान से आग बरसा रहे थे। नीचे फंसे हुए टैंक, हिलने में असमर्थ मशीनें और बिखरता हुआ मनोबल। ये अब युद्ध नहीं था, ये निर्णायक क्षण था। हर विस्फोट सिर्फ एक टैंक नहीं उड़ा रहा था, वो दुश्मन का भरोसा तोड़ रहा था। हर धमाका उनकी रणनीति का अंतिम संस्कार था। ये वो पल था जहां इतिहास ने करवट ली। लोंगेवाला बच नहीं रहा था, वो जीत रहा था। धीरे धीरे शोर कम होने लगा, गोलियों की आवाजें थमने लगीं, धुआं बैठने लगा, और रेगिस्तान फिर से खामोश होने लगा। लेकिन ये वही खामोशी नहीं थी, ये शांति नहीं थी, ये पराजय की चुप्पी थी। पाकिस्तानी सैनिक पीछे हट रहे थे, कुछ पैदल, कुछ घायल, कुछ भयभीत, और कई वहीं रह गए। लोंगेवाला पोस्ट खड़ी थी, जली हुई मशीनों के बीच, धुएं के बादलों के बीच और इतिहास के बीच। 120 जवान अब सिर्फ सैनिक नहीं थे, वो गवाह थे, एक ऐसे युद्ध के जो असंप्रव था और जीत लिया गया। लोंगेवाला की जीत सिर्फ एक पोस्ट की जीत नहीं थी, ये रास्तों की जीत थी, ये शहरों की जीत थी, ये सीमाओं की जीत थी। अगर लोंगेवाला गिरता तो जैसलमेर खुलता,
जोधपुर खतरे में आता और पश्चिमी मोर्चा टूटता, लेकिन ये नहीं हुआ। एक छोटी सी पोस्ट ने पूरे मोर्चे की दिशा बदल दी। पाकिस्तान की रणनीति एक ही झटके में टूट गई। उनका दबाव वाला कार्ड मेज पर गिर गया और भारत की स्थिति मजबूत हो गई। ये युद्ध अब सिर्फ सीमाओं पर नहीं था, ये कूटनीति में था, ये बातचीत की मेज पर था, ये वैश्विक राजनीति में था। लोंगेवाला रणनीतिक स्तंभ बन चुका था। लोंगेवाला अब सिर्फ इतिहास नहीं था, वो अध्ययन बन चुका था। मिलिट्री एकेडमीज में, वॉर कॉलेजेस में, स्ट्रैटेजी स्कूल्स में ये केस स्टडी बना। कम संसाधन बनाम बड़ी ताकत, रणनीति बनाम संख्या, नेतृत्व बनाम हथियार, दिमाग बनाम मशीन। ये युद्ध सिखाता है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, ब्लफ स्ट्रैटेजी, परसेप्शन मैनेजमेंट, असिमेट्रिक वॉरफेयर। दुनिया ने समझा, युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं जीते जाते, युद्ध सोच से जीते जाते हैं। लोंगेवाला एक सिद्धांत बन गया, एक मॉडल बन गया, एक उदाहरण बन गया कि कैसे छोटी ताकत बड़ी ताकत को रोक सकती है। लोंगेवाला अब सिर्फ एक सीमा चौकी नहीं थी, वो विचार बन चुकी थी। एक सोच, एक प्रतीक, एक विश्वास। ये जगह सिखाती है कि ताकत संख्या में नहीं होती, हिम्मत हथियारों में नहीं होती और जीत संसाधनों में नहीं होती। जीत होती है दृढ़ता में, विश्वास में, नेतृत्व में और उद्देश्य में। लोंगेवाला एक पोस्ट नहीं, एक संदेश बन गया कि जब इरादे अडिग हों तो रेगिस्तान भी दीवार बन जाता है। ये प्रतीक है डर के खिलाफ खड़े होने का, असंभव से लड़ने का और हार को मानने से इनकार करने का। समय बीतता गया, पीढ़ियां बदलती गईं, लेकिन लोंगेवाला नहीं बदला। वो हर उस सैनिक के दिल में है जो सीमा पर खड़ा है, हर उस बच्चे की किताब में है जो इतिहास पढ़ता है, हर उस फिल्म में है जो साहस दिखाती है और हर उस कहानी में है जो भारत सुनाता है। लोंगेवाला सिर्फ अतीत नहीं है, वो वर्तमान है, वो प्रेरणा है, वो आत्मबल है, वो राष्ट्र की मानसिकता है। ये विरासत गोली बारूद से नहीं बनी, ये बनी है बलिदान से, अनुशासन से, कर्तव्य से और देशभक्ति से। कुछ युद्ध इतिहास में दर्ज होते हैं और कुछ युद्ध इतिहास बन जाते हैं। लोंगेवाला दूसरी श्रेणी में आता है। ये लड़ाई सीमा पर नहीं लड़ी गई थी, ये विश्वास पर लड़ी गई थी। ये टैंकों से नहीं जीती गई, ये हौसले से जीती गई थी। ये जीत सिर्फ 1971 की नहीं थी, ये हर उस दौर की है जब भारत खड़ा हुआ है, जब भारत ने कहा है हम झुकेंगे नहीं। और शायद यही कारण है कि आज भी जब हम लोंगेवाला कहते हैं तो सिर्फ एक जगह याद नहीं आती, एक भावना जागती है, एक गर्व, एक आत्मसम्मान, एक राष्ट्र।